नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सात्विक तरीके से दिवालन साधना कैसे कर सकते हैं, मैंने लाइव में भी कहा था, तो उसकी विधि देने वाला हूँ। वैसे ये विधि जो है, ये थोड़ा सा आपको जो है सामान पहले उग्र से कम खर्चा आएगा, क्योंकि उग्र साधना में जो सामग्री लगता है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। हाँ, उसमें मेहनत कम है, लेकिन शक्ति भी जो है वो उग्र तरीके से सिद्ध होती है। लेकिन सात्विक दिवालन साधना जो है वो घर में भी हम लोग कर सकते हैं। उग्र साधना घर में नहीं कर सकते। जितनी भी साधनाएं डाला हुआ है जो उग्र तरीके से सिद्ध करने के लिए मैंने दिया था दिवालन साधना का अलावा, वो सारे ही आप घर पे नहीं कर सकते। लेकिन जो सात्विक साधनाएं हैं सारे ही घर पे की जा सकती है। और दिवालन का पहला साधना जो दिया था वो उग्र था, इसलिए बहुत सारे लोग जो है बोले थे कि सात्विक तरीके से कैसे सिद्ध किया जाए। सात्विक विधि जो है बहुत दिन बाद हमारे गुरु और गुरु भाई के द्वारा परीक्षित किया हुआ है ये। और ये विधि जो है कोई भी साधक जो नया साधक है वो कर सकता है घर में बैठे। बस इसमें क्या क्या परहेज है। साधना जितने दिन चल रहा है उतने दिन नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते हैं आप, ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपको, और कहीं भी दूर नहीं जाना है, दूर भ्रमण नहीं करना है। मतलब एक तरीके से कुछ लोग घूमने जाते हैं, दिन में जाते हैं, रात के पहले पहले आ जाते हैं, वो दूर भ्रमण नहीं करना है जब तक ये साधना चलेगा। क्यों नहीं करना है उसका भी कारण बता देता हूँ। क्योंकि इसमें जैसे ही आप ये साधना करते हो तो शक्तियों की नज़र आपके ऊपर आ जाती है। ये दिवालन सिद्धि है, तो दिवालन जो है तरीका हो सकता है आप सात्विक करें, लेकिन दिवालन जो है उग्र शक्ति है, तो उसका बुरा प्रभाव हो सकता है आप जहाँ घूमने जा रहे हैं कुछ हादसा हो जाए या फिर एक्सीडेंटल कुछ इशू आ जाए। इसलिए ट्रैवलिंग से बचे जितने दिन साधना चलेगा। और जब भी शक्ति से आपको सिद्धि मिल जाए तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये तो पहले की विधि में भी सेम ही था, क्योंकि पता लगने से क्या होगा, जितनी भी चीज़ आपको इनसे मंगाएंगे आप, सब कुछ आपसे अचानक चला जाएगा। साथ में आप जो है बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाएंगे। वो तो देखो हर एक इंसान के साथ अलग अलग हुआ है, लेकिन अब तक का सबसे बुरा असर ही करता है ये। चलिए अब विधि के बारे में बात करते हैं। सात्विक दिवालन साधना का ही एक स्वरूप है। ये आप कोई भी पूर्णिमा अमावस्या तिथि में कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि में जो है इसका सबसे कम संख्या जाप में ही सिद्धि होती है। नॉर्मल दिन में करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, नॉर्मल दिन में 11 दिन लगेगा, लेकिन एक पूर्णिमा और अमावस्या से करेंगे तो ये लगभग जितना हमारे शिष्य लोगों का ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3 दिन से लेके 5 दिन के अंदर सिद्ध हो जाता है। ज़्यादातर 3 दिन में सिद्ध कर चुके हैं, कुछ लोग जो है 5 दिन भी समय लेते हैं, क्योंकि 3 दिन में आवाज़ें सुनाई देती है और 5वां दिन जो है साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है। और एक ऐसा मंत्र है वो विशेष दिन में की जाती है, जैसे शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, उस समय में 1 घंटे में भी सिद्ध कर सकते हो आप उसको, लेकिन वो विशेष दिन में होता है और वो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अभी जो 3 दिन वाला ही बता देता हूँ। तो ये सात्विक विधि से 3 दिन में कैसे कर सकते हैं। एक शक्तिशाली यंत्र है जो सात्विक विधि में ही इस्तेमाल होता है। तामसिक में तो सामग्री लगता है, जैसे उल्लू का नाखून वगैरह, लेकिन सात्विक विधि में दिवालन साधना में एक पावरफुल यंत्र होता है, जो यंत्र जो शक्ति के द्वारा हमें मिला है दिवालन साधना के लिए, सिर्फ वो दिवालन का ही यंत्र है। वही यंत्र सारे सामग्री का जो है प्रभाव, जो पावर है वो रेडी कर देता है। मतलब जो हम नेगेटिव सामग्री लगता था, कटर का पानी, हाँ, उल्लू का नाखून, मरी हुई औरत की साड़ी, ये सब जो सामग्री जो दिवालन को खींचता था, वो खींचने वाला काम ये यंत्र का रहेगा। साथ में क्या क्या सामग्री लगेगा और बता देता हूँ। इसमें लगेगा कामिया सिंदूर, वो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वो उसमें भी लगता था, इसमें भी लगेगा। इसमें और एक चीज़ लगेगा, जहाँ पर भी आप करेंगे वहाँ पे शमशान की थोड़ी सी मिट्टी आपको लानी पड़ेगी, वहाँ पे आसपास में रखनी पड़ेगी। अगर नहीं भी मिलता है तो कब्रिस्तान जाइए। ये एक विधि में आता है, ये कोई उग्र नहीं है, लेकिन ये एक विधि का नियम है। थोड़ा सा मिट्टी लगेगा, वो आसन के नीचे आपको पातना है। और साथ में क्या करना है, इसमें घेरा लगा लेना है आपको आराम से। सुरक्षा घेरा मंत्र दिया हूँ, हनुमान वाला भी लगा सकते हैं, माता काली का भी लगा सकते हैं, भैरव जी का भी सुरक्षा मंत्र है, उसका भी आप लगा सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए, जो इंसान गुरु दीक्षित है वो तो गुरु मंत्र का पहले एक माला पाठ करेगा, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सात्विक हो, उग्र हो, साधना तो साधना होता है, ठीक है। गुरु मंत्र का एक माला पाठ करेंगे, ठीक है। सुरक्षा मंत्र का एक माला पाठ कर, देखो आसन में बैठने के पहले एक मंत्र होता है, आसन बंधन मंत्र। उसके बाद जो है संकल्प लेके आप शुरू करेंगे। इसमें जो मंत्र है बहुत ही छोटा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हर दिन 5 माला आपको जाप करना है, 3 दिन करना है, 15 माला में ये शक्ति सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा समय की साधना है भी नहीं है, लगभग एक घंटा भी नहीं लगेगा आपको करने में। लेकिन जो यंत्र है और जो मंत्र है दोनों मिल के ये शक्ति को जल्दी सिद्ध करवाता है, और ये एकदम परीक्षित किया हुआ है। आज लगभग 10 से 15 शिष्य जो है इस सिद्धि को कर चुके हैं और इस विधि से किए हैं, ठीक है। और इसमें जो है जब भी साधना करें समय आप एक ही रखेंगे, हर दिन 12 बजे 1 बजे जो भी मतलब समय रखेंगे वो एक ही समय रखेंगे, ठीक है। अब सोचो, एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो कल से अगर पूर्णिमा है या अमावस्या है, तो कल से अगर शुरू किए तो कल से आज ही से आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू करना है, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से, ठीक है। नॉन वेज प्याज लहसुन 1 दिन पहले से ही छोड़ देना है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या साधना कर रहे हो, या साधना कर रहे हो वो भी नहीं दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से जगह ले लेना, घर के अंदर भी कर सकते हो ये विधि। इसमें माला लगेगा आपको रुद्राक्ष की माला या फिर कमलगट्टी की, अगर आप ले सकते तो लीजिए, वरना रुद्राक्ष की माला सही है, प्लीज संस्कारित करके लेना। भोग लगाना है, मिठाई का पेड़ा का भोग लगाना है हर दिन, ठीक है। धूनी जो है यहाँ पे गूगल का धूनी या फिर कोई भी अगरबत्ती यहाँ पे लगानी है, और मोमबत्ती, यहाँ पे दिया नहीं लगेगा, मोमबत्ती आप लगा सकते हैं। दिया अगर लगाना है तो सरसों का तेल का लगा सकते हो, नहीं तो मोमबत्ती, दोनों में से कोई भी एक। बस यहाँ पे उसका कोई मतलब भूमिका नहीं है, वो एक मतलब एक तरीके से लाइटिंग के लिए नॉर्मल लाइट को ऑफ कर देना, जो घर में लाइट होती है उसको ऑफ कर देना, दिया लगा देना, या फिर अगर मतलब जो मोमबत्ती है कैंडल बोलते हैं उसको लगा देना 2-3, ताकि उसमें रोशनी वहाँ से हो जाए, ठीक है। इसमें आपको जो है एक चीज़ इसमें और बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप फूल चढ़ाना चाहते हैं तो गुलाब का या फिर जो है पद्म, जो पद्म फूल होता है वो आप चढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे जो शिष्य लोग हैं ज़्यादातर वो गुलाब या पद्म को ही चढ़ाते हैं, और उससे ही दीवालन को बहुत एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रसन्न होते हैं वो, ठीक है। यही चीज़ है। और इसमें अतर आपको लगा के आप बैठिए, क्योंकि सात्विक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तामसिक तरीके से करेंगे तो फिर वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो माला भी एक तरीके से उग्र तरीके से सिद्ध किया जाता है। लेकिन आप सात्विक तरीके से करें, नहा धो के फ्रेश होकर धुला हुआ कपड़ा, लेकिन काला कपड़ा पहनना पड़ेगा, सात्विक हो, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है उससे ज़रूरी है। आसन भी काला कपड़ा से बनाइए, या फिर काला आसन मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस साधना को शुरू कर देना है, ठीक है। हर दिन 5 माला करेंगे, संकल्प ले लेंगे, ये 3 दिन करूँगा, 15 माला टोटल। और हर दिन करने के बाद देखिए पहला दिन से ही आपको अनुभव होगा कि शक्ति जो है आसपास आने लगी है, ठीक है। जहाँ पर भी आप जाएंगे इस पीछे कोई शक्ति चल रहा हो, सोएंगे तो ऐसा लगेगा कोई साइड में खड़ा हो, ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। शरीर बंधन 3 दिन रखिएगा, सोने जागते कहीं भी जाओ शरीर बंधन करके ही जाना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो साधना आप कर रहे हो सकता है सात्विक तरीके से कर रहे हो, लेकिन है वो उग्र साधना, दिवालन साधना, जो 100 चूरल का मतलब ताकत रखती है। ये सिद्ध होने के बाद मालामाल कर सकती है, लेकिन सिद्ध होने से पहले परीक्षा बहुत लेती है। 3 दिन जो है आपको ऐसे ऐसे फीलिंग आएंगे, अलग अलग तरीके के आ सकते हैं, सपने भी भयानक हो सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो ये कभी कभी छल भी करता है, क्या करता है, पहला दिन में ही आवाज़ दे देता है कि मैं आ गया हूँ, उठ जा, नहीं करना है। 3 दिन मिनिमम करना ही है। 3 दिन के बाद हो सकता है 4 मैक्सिमम 5 दिन तक जाए, लेकिन 3 दिन के पहले उसकी बात नहीं सुनना है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आता है, ये साधना के समय जो है शक्ति स्वयं आके वचन लेने की कोशिश करता है। ये बहुत सारे साधकों ने हमें भी बताया कि गुरुजी क्या करें इसमें, मतलब वो पहले वचन मांगती है, फिर आपका वचन मांगता है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रख लें कि आपको वचन नहीं देना है, क्योंकि अगर आप वचन दे देते तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो वचन आपको नहीं देना है, आपको वचन लेना है सिर्फ। अगर वो वचन मांग रहे तो आपको नहीं देना है, आपको बोला पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कहूँगा वो करेंगे, मैं जो भोग दूंगा आपको ग्रहण करना होगा, ठीक है। और मैं जब कहूँ मतलब जाने बोलूँगा आप चले जाएंगे। तो 3 वचन है, बाकी आप और मेरी जो परिवार है उसका हमेशा रक्षा करेंगे, कभी भी किसी का क्षति नहीं करेंगे। ये जो 3-4 वचन है लेना ही है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है वो वचन ले ले कि मुझे मुर्गा चाहिए, मुझे इंसानों का बलि चाहिए, होता है बहुत सारे के क्षेत्र में इस तरीके का वचन भी मांगने की कोशिश की गई है दिवालन के द्वारा। तो ध्यान रखें, वचन ना दे आपको, ठीक है। आप वचन ना दें, आपको वचन लेना है। उसके बाद शक्ति को बुलाने के लिए क्या करना है, जब सिद्धि कंप्लीट हो जाएगी आपकी,
तो वो जो मंत्र है जिससे आप उसका साधना किए उसका 11 बार से पाठ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है शक्ति सामने प्रकट होगी वही जगह पे जहाँ पे सिद्ध किया, और उसको अपने काम बोल देना है कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए, इतना पहले छोटा छोटा अमाउंट बोलना है, 1 लाख 2 लाख, हाँ। और इसी रूम में एक बैग रखा रहेगा, उसमें आप डाल दीजिएगा। और उस रूम में सोना मत, ठीक है। जिस रूम में साधना कर रहे हो कोशिश करो उस रूम में रात को ना सोने के लिए, ठीक है। जिस दिन साधना कर रहे हो उस दिन सो सकते हो, लेकिन साधना होने के बाद अगर आप उस वहाँ पे कुछ कमरा है जहाँ पे पैसा वगैरह मंगा रहे हो, जहाँ पे आह्वान कर रहे हो, तो वहाँ पे उस समय के बाद सोना मत। आप वो फिर कमरा अलग भी ले सकते हो, कोई स्टोर रूम वगैरह में भी रख सकते हो आप। जहाँ पे पैसा रखेगा वहाँ पे नहीं रहना चाहिए कोई भी। 1 दिन के अंदर अंदर वो काम कर देता है, 24 घंटे के अंदर अंदर। और जैसे काम हो जाता है फिर उसी जगह में उसको भोग दे देना, मिठाई वगैरह का जो भोग आपने लगाए थे। यही विधि है, ठीक है। सात्विक तरीके से सिद्ध होता है, इसलिए इसका उग्र रूप नहीं आता है, ये सौम्य रूप में सामने आती है। यही इसका जो है अच्छा चीज़ है। तो यही था आप लोगों के लिए अच्छा विधि, मतलब सात्विक विधि दिवालन का। बाकी इसका जो फल है सभी को पता है, दिवालन से आप पैसे मंगा सकते हो, अपना धन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता।